हेलो फ्रेंड्स, देखिए इस तरह की पजामियाँ सबके घर में पड़ी रहती हैं। बच्चों की छोटी हो जाती हैं, कभी कभी फट जाती हैं। और इन पजामियों को हम क्या करते हैं भाई, इनका कभी कभी हम पोछा बना लेते हैं, कभी पोंछने वाला कपड़ा बना लेते हैं, क्योंकि ये किसी को देने लायक तो रहती नहीं है। तो अगर आपके पास भी इस तरह की पजामियाँ पड़ी हुई हैं तो इस एक पजामी से आज होने वाले हैं दो काज, मतलब एक तीर दो निशाना होने वाला है। तो आपको ये पजामी लेनी है फ्रेंड्स, और जिस तरीके से मैं रख रही हूँ इसी तरीके से आपको ये पजामी रखनी है। और देखिए फ्रेंड्स, आप आज तक आपने मार्केट के बहुत सारे अपने मोजे पहने होंगे, लेकिन जब आप इस पजामे से बने हुए मोजे पहनेंगे ना, तो आप सच में कहेंगे कि ना ही पैर सुन होते हैं, ना ही उंगलियां सूजती हैं, और इतना कंफर्टेबल आप फील करेंगे और बिल्कुल भी आपको ठंड नहीं लगेगी। तो और बताइए आपको क्या चाहिए। और फ्रेंड्स दूसरी बात, जो भी हम मार्केट से सॉक्स लेके आते हैं वो बेचारी एक ही सीज़न चल पाती हैं, ऐसा ही उनका मटेरियल होता है। वो लॉन्ग सीजन नहीं चलती, मतलब लंबे समय तक वो नहीं चलती हैं कि हमें 3-4 साल एक ही जोड़ी हमने सॉक्स यूज़ कर ली, ऐसा नहीं हो पाता। कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक वेलवेट की पजामी है, और इस पजामी से मतलब अगर आपके पास ये बच्चों की पुरानी पजामियाँ रखी हो ना, गरम जो वूलन वाला कपड़ा आता है जिसको मतलब बहुत सॉफ्ट वाला होता है, फर टाइप का, अगर वो हो या ये वाले हो, कोई भी गर्म कपड़ा हो जिसपे आपको ये श्योरिटी हो कि उस पर रुआ बिल्कुल नहीं होगा, तो आप बिल्कुल बेधड़क होके अपने मन से खुश होकर के इन सॉक्स को बनाइएगा फ्रेंड्स। सच में ये सॉक्स इतनी कंफर्टेबल हैं कि ना ही आपके पैर सूजेंगे, ना ही सर्दी। और बताइए सर्दी में बचने के लिए क्या चाहिए। और देखिए फटे हुए पजामे मतलब बेकार पड़ा हुआ कपड़ा जिसको आप आज यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इससे आप इतना महंगा एक आइटम अपने लिए बना लेंगे कि फिर आपको मार्केट से लाने की क्या ज़रूरत है। और इतना सिंपल तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस सॉक्स को बनाने का, कि अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है ना, आप तब भी बना लोगे। और बताइए क्या चाहिए भाई। बहुत से लोग बोलते हैं हमें सिलाई नहीं आती तो हम कैसे सिलें। भाई अब पहले तो एक पजामी उठा लो जो आपके घर में पड़ी हुई है, उसके बाद अपना कोई भी मोजा ले लो और उस मोजे को ऐसे रख दो जैसे मैं आपको यहाँ पे रख के दिखा रही हूँ। तो इलास्टिक वाला पार्ट आपको ऊपर लेना है, और अब हमें सीधा मोजा रख कर ही उस पर ऐसे निशान मार्क कर लेने हैं, क्योंकि हमें शेप तो यही रखनी है ना फ्रेंड्स। तो बहुत आसान है, देखिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, ना मेजरमेंट ना कुछ, ना ही किसी इंची टेप का यूज़ ना कुछ, ये बन गया आपका मोजा। अब बताइए इतने आसानी से सॉक्स बन जाए तो फिर क्या चाहिए। और सिलाई भी सिर्फ 2 मिनट की सिलाई है इसमें, लेकिन याद रखिएगा इलास्टिक वाला पार्ट आपको ऊपर रखना है, और ऐसे नहीं करना है कि एक ही पजामे के मतलब एक पजामे के ऊपर अगर आपने सॉक्स काटी तो उसी पर रख के आप दूसरी काट ले, ऐसा आपको नहीं करना है फ्रेंड्स। आपको एक पैर इधर काटना है, मतलब एक अंगूठा इस साइड काटना है तो दूसरा अंगूठा उस साइड काटना है, क्योंकि अलग अलग पैरों की शेप हमारे अंगूठों के अलग अलग साइड ही आती है। अगर हम एक सॉक्स रखकर दोनों पजामे पर हम सॉक्स का मार्क करके काट लेंगे तो वो दोनों सॉक्स हमारी एक ही पैर की बन जाएंगी, अलग अलग पैरों की नहीं बनेंगी। तो जब मैं मार्क कर रही थी, हालांकि ये पजामी मेरी बेटी की है तो थोड़ी सी लेंथ ही है ये पजामी, तो आज इस पजामी से मैं 2 चीज़ें बनाने वाली हूँ। पहला तो देखिए हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे, तो एक अंगूठे का मार्क मैंने इधर किया है, दूसरे अंगूठे का मार्क मैंने उधर किया है। अब मैं सोच रही थी क्योंकि मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ कि भाई क्यों ना इसमें जो है ना थोड़ा सा और लेंथ ना मतलब इंक्रीज़ कर दी जाए, थोड़ी सी और अगर लेंथ बढ़ जाए तो मुझे बेनिफिट ये होगा कि वो बच्चे के थोड़े और ऊपर तक आ जाएगी सॉक्स, है ना। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए इलास्टिक बिल्कुल ठीक है, मटेरियल पजामी वाला बहुत अच्छा है, बिल्कुल सर्दी नहीं लगने वाली है। तो मैंने इसीलिए अपनी सॉक्स का नाप लिया था, क्योंकि बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ जो है वो अच्छे से बढ़ जाएगी। मतलब ये नहीं रहेगा कि मैंने अपना साइज़ लिया है तो मुझे तो वो एंकल लेंथ ही आएगी, लेकिन बच्चे को वो और अच्छे से ऊपर तक आ जाएगी क्योंकि बच्ची है छोटी। तो अब हम इसे ऐसे ही कटिंग कर लेंगे गोल करते करते, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल कटिंग है। जहाँ से निशान लगाए थे उससे थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए हमने कटिंग कर लेना है। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड की बिल्कुल कटिंग कर ली, और अब हम चलते हैं अपनी सिलाई पर। अब सिलाई हमें पहले अंगूठे की साइड से लगा लेनी है, हल्की सी सिलाई करते हुए हम इसको ऐसे ही गोल घुमाएंगे जैसे हमने यहाँ पे मार्क दिया हुआ है। और ये जो बीच में हमने यहाँ पे कट लगाया हुआ है, जहाँ से हमारे अंगूठे और उंगलियों के बीच में जो गैप रहता है, तो वहाँ से हम बाद में सिलाई लगाने के बाद हल्का सा बीच में कट लगा देंगे जिससे कि झोल ना आए। और इसको सीलना देखिए कितना आसान है। अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है, एक बार मार्क कर लिया और उसी मार्क के ऊपर हमें अपनी सिलाई चलानी है, तो कुछ भी नहीं करना है, कितने आसानी से ये सिल जाते हैं, आपको यकीन भी नहीं होगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये आइडिया, ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से देखिए आपका कुछ नहीं घटता है, लेकिन मुझे बहुत एप्रिशिएशन मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपनी अगली वीडियो बना सकूं। और एक बात और फ्रेंड्स, कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी इस वीडियो को आप लोग दुनिया में किस कोने से देख रहे हैं, ताकि मुझे खुशी मिले कि भाई उस कोने से भी मेरी वीडियो को देखा जाता है।
तो देखिए कितना आसान है इसको सीलना और कितने आसानी से हम इसको सील सकते हैं। तो अगर आपको ये आइडिया सच में अच्छा लग रहा हो, वीडियो हेल्पफुल लग रही हो, तो आपको लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है कि आप दुनिया के किस कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं। और एक बात बताइए, हम लेडीज़ जो होती है ना, वो हमेशा पैसे खर्च करने में बिलीव नहीं करती हैं। तो जब हमारे पास सामान है और हम पैसे बचा सकते हैं तो फिर क्यों ना बचाएं। ज़रूरी थोड़ा ही है कि हम हर बार पैसे खर्च करें और मार्केट से ही लाएं। जब मार्केट से अच्छी भी सॉक्स हम अपने घर पे तैयार कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। अब आप ही बताइए, क्या कहीं वेलवेट की सॉक्स मार्केट में आ रही हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं आ रही है, और हो सकता है शायद आपके आसपास आ रही हो, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ ना फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी वेलवेट की सॉक्स नहीं आ रही है। लेकिन ये वेलवेट वाली पजामी से मेरी तो वेलवेट की सॉक्स रेडी हो गई। अब आप बताइए, हूँ ना मैं ट्रेंडिंग के फैशन में? तो भाई हम अभी सब लोग पहन रहे हैं भाई वेलवेट की कुर्ती, वेलवेट के सूट। अब आप देखो, हम तो पहन रहे हैं वेलवेट की सॉक्स भी। तो आपके पास भी जो भी पजामियाँ पड़ी हुई हैं वेलवेट वाली, बच्चों की छोटी हो चुकी हैं या बच्चों के छोटे छोटे कपड़े पड़े हैं, जो वूलन के कपड़े हैं, जिनका यूज़ आप अपने मोजे बना के बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इनको सीलना भी बहुत आसान है और ये बहुत जल्दी सिल जाती हैं। बातें करते करते ही हमारी सॉक्स रेडी हो गई और अब हमारी दोनों सॉक्स को अब आप देखिए। तो देखिए भाई, हमारी दोनों सॉक्स सिलकर आ गई। अब हम इन्हें सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद आप बिल्कुल भी नहीं कह पाएंगे कि ये सॉक्स हमने घर पे बनाई हैं, वो भी फटी हुई पजामी से। बिल्कुल भी आप यकीन नहीं कर पाएंगे। मीन्स यू कांट इमेजिन दैट, मतलब हम इतना फटे हुए कपड़े से भी कुछ इतना यूज़फुल बना सकते हैं, आपको सच में यकीन भी नहीं होगा। और अगर इस तरह का झोल आपके पास आ रहा हो, है ना, तो आपको क्या करना है, आपको हल्का सा वहाँ पर कैंची से कट दे देना है। क्योंकि क्या होता है कि जब आपने सिलाई तो पीछे तक कर दी और लेकिन आपने कट वहाँ पे ठीक से लगाया नहीं, कट हल्का सा रह गया। तो आपको कट अच्छे से कर देना है ताकि वो झोल कवर हो जाए और वहाँ पर फिर झोल ना आए उस कपड़े में। क्योंकि जहाँ पर इस तरह के जोड़ होते हैं ना, वहाँ पर अक्सर झोल आ जाता है, लेकिन अगर हम कट लगा देते हैं तो वो झोल रिमूव वहाँ से हो जाता है। तो हमें ऐसा ही करना है। अब देखिए, हमारी दोनों पैरों के मोजे जो हैं वो वेलवेट वाले बनकर रेडी हो गए हैं और 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। और पूरी सर्दी, ये जो हमने मोजे बनाए ना फ्रेंड्स, ये 5-6 साल चलने वाले हैं कम से कम। इनकी जो लाइफ होती है वो बहुत लॉन्ग होती है। और दूसरा ये कि ये इनका जो मटेरियल है बहुत अच्छा है। ये हमें सर्दी से बचाने वाला मटेरियल है। कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है कि यूज़ एंड थ्रो किया जाए, ऐसा मटेरियल ये बिल्कुल भी नहीं है। और अक्सर हम बच्चों के कपड़ों पे ना बहुत पैसे खर्च करते हैं। मतलब हम क्वालिटी लाने की कोशिश करते हैं कि अगर बच्चे के कपड़े ले रहे हैं तो उसमें बच्चों को बिल्कुल सर्दी ना लगे और कपड़े में कुछ ऐसी क्वालिटी हो कि हमारा बच्चा जो है जब भी पहने उसे गर्माई आए। तो उसी तरह के कपड़ों को फिर वेस्ट क्यों किया जाए। तो देखो फ्रेंड्स, बन गए ना हमारे मोजे, और कितने सुंदर और कितनी जल्दी। मतलब सिलाई लगाने में सिर्फ 2 से 3 ही मिनट लगते हैं और आप कटिंग करें बस अपनी पुराने मोजे को रखकर, कुछ भी नहीं करना है। तो कोई मेजरमेंट की ऐसी ज़रूरत तो नहीं है कि अगर आपसे सिलाई नहीं आती तो आप इसकी कटिंग नहीं कर सकते, आप बना नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो है ना बच्चों का खेल। देखिए इलास्टिक जो है वो बहुत अच्छी है ऑलरेडी का। जो हमारे कपड़े बनाने वाले होते हैं वो बहुत अच्छी इलास्टिक यूज़ करते हैं अच्छी क्वालिटी के कपड़ों में। तो हमारी इलास्टिक भी जल्दी से ख़राब नहीं होगी और हमारे मोजे हो गए रेडी। अब मैं आपको इन्हें पहन कर दिखाऊंगी ना, तो आप सच में कहेंगे कि भाई क्या गज़ब की इनकी फिटिंग है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत आसानी से आ रहे हैं और बिल्कुल फिट। और मतलब जो मैंने लेंथ इनकी रखी थी वो थोड़ी सी लंबाई में ज़्यादा रखी थी क्योंकि भाई सर्दी ना लगे, इसीलिए तो हम ये सील रहे हैं ना। अब देखिए फ्रेंड्स, कितने सुंदर आए, कितने सुंदर लग रहे हैं। ना ही तो ये जल्दी से घिसने वाले हैं, फटने वाले हैं, और अगर उधड़ भी जाए तो हम दोबारा से सिलाई लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इनका जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा है। मार्केट में इस तरह का मटेरियल हमें सॉक्स में नहीं मिलता है। और इनकी जो साइड सिलाई जो आ रही है वो हमारी साइड में आ जाती है। तो है ना कमाल के। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अब क्यों फेंकना बच्चों की पजामियों को। अब दिखाते हैं आपको इस बचे हुए कपड़े का क्या किया। भाई ये जो बचा हुआ कपड़ा था ना, जो उस साइड से बच गया था, जिस साइड से नीचे इलास्टिक वाला पार्ट तो हमने यूज़ कर लिया, तो इस साइड से भी मैंने एक जोड़ी सॉक्स बनाई, लेकिन इस बार मैंने उसकी लेंथ ज़्यादा नहीं रखी, मैंने उसकी एंकल लेंथ ही रखी है। और इसमें भी ना एक डिज़ाइनर सॉक्स रेडी होके आने वाली है। मतलब आप यकीन नहीं करने वाले हैं कि इतनी सुंदर सॉक्स इससे भी बन गई। मतलब एक पजामी से 2 जोड़ी जुराबे, और वो भी वो पजामी जो हमारे घर में वेस्ट पड़ी हुई थी। आप सोच भी नहीं सकते कि उससे हमने इतना अच्छा कर लिया। तो थोड़ी सी इसकी भी लेंथ बढ़ा देते हैं। भाई हमने सोचा भाई कपड़ा बचेगा, बेकार ही जाएगा, तो थोड़ा सा लंबाई बढ़ा लेते हैं इससे। तो सेम वही प्रोसेस हमने यहाँ पे अप्लाई किया, मार्क किए। लेकिन इस बार ये सॉक्स मैं अपने लिए बना रही हूँ क्योंकि वो इलास्टिक वाली थी वो मैंने बच्ची के लिए बनाई थी, लेकिन ये वाली सॉक्स बनाई है मैंने अपने लिए। तो ऐसे हमने मार्क किया और अब चलते हैं इसकी कटिंग पर और फिर सिलाई पर। तो अब आप देखिएगा कितनी सुंदर हमारी ये बन के रेडी हुई हैं, एक पजामी से 2 जोड़ी। और आप देखिए दोनों साइड अगर आप इस तरह अपनी सॉक्स रख लेंगे ना, तो बहुत जल्दी आपको आसानी होगी मार्किंग करने में और कटिंग करने में। और आप ध्यान दीजिए, अगर मैंने ये अंगूठा इस साइड रखा है तो इसका अंगूठा भी मैंने इस साइड इस किनारे पर ही रखा है।
है ना फ्रेंड, देखा ना आपने, इस साइड ये वाला अंगूठा और इस साइड ये वाला अंगूठा। तो अंगूठे का हमें ध्यान रखना है अपनी सॉक्स की कटिंग करते हुए, वरना हमारी दोनों सॉक्स आप जानते हैं एक ही पैर की बन जाएगी, और फिर हमारे दूसरे पैर में हम क्या पहनेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा होगा उस सॉक्स का। तो ठीक है, बस हमें कटिंग में यही ध्यान देना है, और उसके बाद हम चलेंगे बेचारे अपनी सिलाई पर, और सिलाई करने के बाद हमारे दूसरे जोड़ी मोजे भी हो जाएंगे फटाक से रेडी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इनकी भी सिलाई कर ली। आप देख पा रहे हैं कि ये जो नीचे वाला एरिया होता है ना, जो मुड़ा हुआ होता है पाइचे वाला, तो वो यहाँ पे अपने ऊपर इलास्टिक के रूप में लिया है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेचेबल कपड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए कितना डिज़ाइनर मोजा ये बन के रेडी आया, क्योंकि इस पजामी पे ना एक प्रिंट था, मतलब ये स्टोन वाला वर्क हुआ हुआ था दिल की शेप में। तो ऐसे लग रहे भाई पता नहीं कहाँ से, कितने सुंदर मार्केट से हम जो है मोजे ले आए। बहुत सुंदर सॉक्स लगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो आपको, बिल्कुल भी देखिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपको लाइक किए बिना नहीं जाना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरा ये आइडिया, ये DIY, ये इतने सुंदर मोजे कैसे लगे, और कौन कौन मुझे देखकर इस बार ये मुझे बनाने वाला है। तो आज से आपको भी पजामियाँ नहीं फेंकनी है, जब भी घर पे पड़ी हो हमें रखनी है उठाकर, ताकि हम अपने मोजे सुंदर से बना सकें। अब आप देखिए इनकी फिटिंग, इनको मैंने हालांकि थोड़ा सा लूज़ रखा है, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे मोजे के ऊपर मोजे पहनने होते हैं। जब हम लोग ट्रैवल में होते हैं ना, तो बहुत सर्दी लगती है, जूतों में भी पैर सुन हो जाते हैं, तो मैंने इनको उस हिसाब से थोड़ा सा लूज़ रखा है, ताकि मेरे पैर जो है बिल्कुल प्रोटेक्ट रहें, मुझे बिल्कुल भी सर्दी ना लगे, क्योंकि कितने बार इतना ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है कि भाई पैर सुन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप भी ज़रूर मुझे बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझे वीडियो में कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि आपने जब बनाए तो क्या फिटिंग आई, क्या कितने आपको पैरों में गर्माई आई। और बच्चों के लिए अगर आपने बना दी, सच में वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो अब आप बताइए फ्रेंड्स कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, ना मज़ेदार। तो अब आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना है। बाय बाय।